नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। तो प्रतिशत में आज हमारी बेसिक की लास्ट क्लास है। कल से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दी गई होंगी, उनका प्रतिशत वैल्यू क्या होती है हम निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं। कल हमने सीखा था या लगातार सीखते आ रहे हैं, तो उसका रिविजन हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बराबर होता है 100%, 1/2 बराबर होता है 50%, 1/3 बराबर होता है, ये फ्रैक्शन है, ये प्रतिशत वैल्यू है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। दोस्तों, ये हम लगातार जब करते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगे। 1/8 होता है 12.5%, 12 सही 1/2%। 1/9 होता है दोस्तों 11 सही 1/9%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 7 7 49 50/7। ठीक। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 होता है दोस्तों 6 सही 1/4%। 1/17 होता है 5 सही 15/17%। 1/18 होता है दोस्तों 5 सही 5/9%। 1/19 होता है 5 सही 5/19%। 1/20 होता है दोस्तों 5%। 1/24 होता है दोस्तों 4 सही 1/6%। 1/25 होता है 4%। अभी हम यहाँ तक का लगभग याद रखेंगे दोस्तों। ये हम हर क्लास में लगभग रिवीजन कर लिया करेंगे, 1-2 दिन छोड़ के। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज ये हमको याद हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में तो याद हो नहीं पाएंगे, लेकिन लगातार हम इनको रोज रोज रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इनको कैसे आगे इनका अप्लाई करेंगे। ये तो दोस्तों हम कल भी लिखे थे। 100% का मान होता है 1, 200% का होता है 2, 300% का होता है 3। इस प्रकार से कितना भी 1200% मतलब 12। तो 12 की जगह हम 1200% या 1200% की जगह 12 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 40/6 लिखा हुआ है, 40/6। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। 6 का 40 में भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 6 बार, 6 6 के 36, और बच कितना रहा है 4/6। तो इसको तो और भी यहाँ भी कर सकते थे, जैसे 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 20 हम 40, तो 20/3 कह सकते हैं हम इसको, या यहाँ करेंगे तब भी वही बात है। तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो 6 सही 2/3 ये आया। ठीक है, ये फ्रैक्शन है दोस्तों, हमारी फ्रैक्शन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 2/3। और 6 का हम जानते हैं 6 का वैल्यू कितना होगा प्रतिशत में 600,
और 2/3 का होता है दोस्तों 66 सही 2/3%। 6 का होता है 600% और 2/3 का होता है 66 सही 2/3। कैसे? 1/3 का हमने पढ़ा है 33 सही 1/3%। तो 1/3 का जस्ट डबल किया गया, दो गुना किया गया, 2/3। 2/3 1/3 का दो गुना है, तो इधर भी दो गुना कर देंगे तो 66 सही 2/3%। तो 2/3 दोस्तों जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू क्या है? 66 सही 2/3%। और 6 का प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा? 600। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों? 600 66 सही 2/3%। ये हुआ दोस्तों। अगला देखिए, उनतालीस बटे क्या कर लें 5, 39/5 कर लीजिए। इसका ये फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसका कितनी बार 7 बार तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। कितना? 5 7 35 और ऊपर कितना बच रहा है? 4/5। ऐसे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ अगर ये हमारे कुछ नए साथी जो सीख रहे हैं उनको समझ में ना आए तो ऐसे 39 में 5 का भाग देना है। तो 5 7 35, 7 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। तो ये 4 जो शेषफल है इसको यहाँ लिखा जाता है और ये भाजक जिससे भाग दिया तो वो यहाँ लिखा जाता है। तो 7 सही 4/5 हो गया। और इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 4/5 भी लिख सकते हैं। ये और ये एक ही बात होती है। अब देखिए दोस्तों, हमने 1/5 का फ्रैक्शन, जो 1/5 फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? 20%। ठीक। तो ये 4/5 है तो 1/5 का 4 गुना है, इसमें 4 का गुणा किया गया ना तब ये 4/5 बना है। तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा किया तब ये 4/5 बना। तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 80%। तो 4/5 की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? 80%। और 80% का तो हम डायरेक्ट याद भी किए हैं बेसिक, ये परसेंटेज की जो बेसिक क्लासेस पढ़ी थी उसमें। तो 700 की जगह 7 की जगह हो जाएगा दोस्तों 700%, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है 7 मान, प्रतिशत में इसका 700 होता है, प्लस 4/5 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत कितना है? 80। तो 80%। तो ये जुड़ के दोनों हो जाएगा दोस्तों 780%। तो 39/5 जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? 780%। अगला देखते हैं हम। सैंतीस बटे 6 देखते हैं दोस्तों। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये बार बार ये नहीं समझा जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। 6 छक्के 36, 6 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है और एक बच रहा है शेषफल में, और 6 का भाग ही दिया था तो 6 नीचे आ जाएगा। देखिए इसको फिर से करेंगे तो 6 छक्के 36 और एक 37/6 ही आ रहा है और 37/6 ही है। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 6 जो है इसका प्रतिशत वैल्यू होता है 600। अभी अभी लिखा है हमने थोड़ी सी देर पहले। 1/6 का क्या होता है दोस्तों? 16 सही 2/3%, यही होता है ना? ठीक। अब 600 और 16 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो 616 सही 2/3%। ये हमारा 37/6 जो फ्रैक्शन है दोस्तों, इसका ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 56/11 लिखा हुआ है दोस्तों। तो 56/11 को भाग देंगे तो उसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 पंचे 55, 5 बार पूरा चला गया और एक शेषफल का बचा और 11 नीचे। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? 5 प्लस 1/11। अब 5 का दोस्तों हम जानते हैं प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? 500 प्लस 1/11 जो है इसका हम पढ़ चुके हैं 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। तो ये दोस्तों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 509 सही, ये प्रतिशत में है दोस्तों 509 सही 1/11%। ठीक। एक और देखते हैं। 37/4 का देखते हैं। तो 37/4 का दोस्तों देखिए 9 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 9 36 और 1/4।
अब इसको हम दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 1/4। 9 का प्रतिशत वैल्यू होता है दोस्तों 900 प्लस 1/4 का होता है 25 और दोनों में प्रतिशत लगा लेंगे ये। तो 900% ये 25% ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 925%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब ये प्लस वाली हो गई दोस्तों, एक दो माइनस की देख लेते हैं हम। मान लीजिए 23 बटे कितना कर लें, 4 कर लेते हैं, 23/4। अब देखिए दोस्तों 4 का भाग, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 4 का भाग 23 में कितनी बार जा रहा है, 4 छंगे 24, लेकिन एक बार ज्यादा पड़ा है तो 1/4, क्योंकि 4 का भाग तो जा रहा था 24, 6 बार में 24 आ रहा है, लेकिन ये तो 23 एक कम है, तो मतलब 4 छंगे 24 पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसमें कम कितना है, 1/4, 1/4 कम है। जैसे मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं, तो वैसे सही जाएगा 4 पंचे 20, तब ये घटेगा 3 शेष पर बचेगा। लेकिन हम 5 बार ना पढ़ते हुए 6 बार पढ़ेंगे, तो 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, तो ये कितना आया दोस्तों, माइनस का 1 आया, क्योंकि इसमें से ये घटाया जाता है, लेकिन ये माइनस का, तो इसमें से -1, तो -1/4 कहेंगे ना, तो 6 -1/4 होता है, क्योंकि एक अधिक बार हमने पढ़ा पढ़ लिया था, तो एक ज्यादा हो रहा था, तो 6 -1/4। इसका अगर सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, 4 छंगे 24 में से 1 गया 23/4, और यही हमारा था 23/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये अब 600 का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, 6 का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, जो 6 फ्रैक्शन इसका प्रतिशत होता है 600%, माइनस 1/4 का होता है दोस्तों 25%। तो 600 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 575%। तो जो 23/4 है दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, 575%। और देखिए ये देख लीजिए 24/5 है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका दोस्तों अगर 4 बार पढ़ें तो 20 आएगा, तो कैसे होगा, 5 चौके 20 प्लस 4/5, 5 चौक 20, 4 24/5। इसको कैसे कर सकते हैं, 4 प्लस 4/5, इसको लिखेंगे दोस्तों, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, 400%, प्लस 4/5 का भी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में सीखा था, ये यहाँ निकला, ये कितना होता है 4/5 का, 80%। तो ये क्या हो जाएगा, 24/5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 480%। ठीक, अब ये तो किया हमने प्लस के तरीके से, एक कम बार मतलब जो एक्चुअल में पढ़ा जाएगा, लेकिन एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ के हम इसका कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसका 24 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 24 है, 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 5 5 चौके 20, एक्चुअल में 4 ही बार जा रहा है, लेकिन हम 5 बार एक अधिक बार पढ़ रहे हैं, तो 5 पचम 25 हुआ दोस्तों, 25 तो एक ज्यादा हो गया इससे, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये कितना भाग, और वो कितना भाग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, -1/5 भाग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा -1/5, तो 5 पचम 25 -1/5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5 -1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 पचम 25, 25 में से गया 24/5 ही, वही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस की फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की जगह लिख लेंगे 500%, माइनस 1/5 की जगह 20%। तो 500 में से 20 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 480%। ये हमारा आंसर हुआ। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लगातार आज प्रैक्टिस करते रहेंगे। मान लीजिए 31/8, 31/8 को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 8 चौके 32, एक अधिक बार पढ़ा है 32, लेकिन 1/8 ज्यादा पढ़ लिया -1/8। अब देखिए दोस्तों 4 का, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये एक बार और से देख लीजिए, 3 बार हो जाएगा ऐसा तरीका। 31 में हमने 8 का भाग दिया, तो 8 चौके 32, एक ज्यादा बार पढ़ रहे हैं ना, तो 8 चौके 32, 32 आ रहा है, तो ये एक ज्यादा हो रहा है, तो माइनस का 1/8, तो इसमें से कितना ज्यादा पढ़ लिया हमने उतना घटा दो, -1/8, 8 चौक 32 में से एक जाएगा 31/8, यही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का हो गया दोस्तों 400%, माइनस 1/8 का कितना होता है दोस्तों, 12.5%, कितना 12 सही 1/2%। अब इसका घटाने का तरीका दोस्तों हम पहले सिखा चुके हैं बेसिक में, कैसे घटाया जाता है, फ्रैक्शन के घटाना में हमने सिखाया है, या इस प्रस्तुत में भी सिखाया है एक क्लास में किसी में। तो 400 - 12 है, तो 400 में से 12 ना
13 घटाइए और इसमें से डायरेक्ट फिर ये घट जाएगा। 400 में से 13 घटाएं तो कितना बचेगा 387। और यहाँ कितना बचेगा, इसमें से अब ये घट जाएगा डायरेक्ट, 2 में से 1 गया तो 1/2%। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के ही। मान लीजिए 48/7, 48/7 इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों। सो 7×7=49, कितना हुआ 7×7=49, एक अधिक बार पढ़ रहे हैं, माइनस की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो 7×7=49, 7 बार पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक ज़्यादा पढ़ लिया तो 1/7। 7×7=49 में से एक जाएगा, 48/7 ही बचेगा, और ये यही है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 700%। माइनस 1/7 का दोस्तों होता है 14 सही 2/7%। 700 माइनस 14 सही 2/7%। अब देखिए दोस्तों, इसको जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे घटाना होता है तो वही घटाना कैसे होगा। 700 में से 14 अभी ये मत मानिए, ये नहीं है कुछ। 700 में से 14 घटाया जा रहा है, तो इसको 700 में से 15 घटाइए और इस 7 में से डायरेक्ट 2 घटा के जो बचेगा वही आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका तरीका कहाँ से आता है दोस्तों, देखिए ये है 700, डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा। माइनस ये 14 प्लस 2/7 लिखा हुआ है, प्रतिशत में है, तो 700% माइनस 14 माइनस 2/7। ठीक है, ये प्रतिशत चिन्ह सब पे लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, 700 में से ये 700 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं -14, सॉरी, जैसे 700 में से 14 घटा दें तो कितना बचता है 686। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख लेंगे 686%। ये वाला अभी इतना सॉल्व किया है, -2/7%। ठीक है, तो 686 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 685 प्लस 1, ये परसेंट में ही 1%, -2/7%। अगर परसेंटेज को बाहर भी लगा लिया है तो ये एक -2/7 है, तो 685%। और एक माइनस 2/7 को दोस्तों हम डायरेक्ट, जब 1 माइनस करके कुछ कंडीशन होती थी, 1 माइनस कुछ, तो इसको डायरेक्ट 7 में से 2 घटा के 5/7, 7 में से 2 घटाए तो 5/7 ये आ जाता था। और डायरेक्ट करेंगे तो भी वही आता है, 7 एकम 7, 7 में से 2 घटाया 5/7, ये इसका मल्टीप्लाई 1 हो गया, वही आता है, इसलिए डायरेक्ट बोल देते हैं कि 7 में से 2 घटाए तो 5/7 आ गया। तो इसलिए ये क्या बचा, -5 क्या कर रहे हैं 685 में, तो 685 प्लस 5/7%। तो इसको डायरेक्ट जोड़ के कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 685 सही 5/7%, ये आया। अब यहाँ हम डायरेक्ट कैसे कर रहे थे, देखिए दोस्तों हम यही बता रहे थे, यही बात कि ये 700 लिखा हुआ है, 700 में 14 घटा रहे हैं, लेकिन 700 में से डायरेक्ट 15 घटाइए तो कितना बचेगा 685, और इसमें से डायरेक्ट ये घटा दीजिए 685 सही 7 में से 2 जाएगा तो 5/7%, तो यही हमारा अभी आया है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 685 सही 5/7%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों और कोई क्वेश्चन उठाते हैं। 35/4 हो गया, 47/16, 47/16 है दोस्तों। देखिए 16×3=48, एक अधिक पढ़ा जा रहा है, 16×3=48, लेकिन 1/16 बार ज्यादा हो रहा है, 1/16 ज्यादा हो रहा है भाग इतना, तो 3 का हो जाएगा दोस्तों 300%, माइनस 1/16 का क्या होता है दोस्तों 6 सही 1/4%। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे घटाया जाता है, 300 में से 6 घटाने को बोल रहा है, लेकिन हम 300 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 293 सही। अब जब इसमें से एक अधिक घटा दिया तो इसको डायरेक्ट इसमें से घटा सकते हैं, 4 में से 1 गया 3/4%, ये हमारा आंसर हो गया। जो 47/16 जो फ्रैक्शन लिखी हुई है दोस्तों हमारा, ये इसका क्या हो गया 293 सही 3/4%। और देखते हैं क्वेश्चन -48, 31, 24, 43, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए 97/24।
97/24। देखिए दोस्तों, इसको 24 चौके 96, 4 बार पूरा जा रहा है, 24 चौके 96 और 1 बच रहा है, तो प्लस 1/24, 24 चौके 96 और 1 97/24 हो जाएगा। ये प्लस वाला है। 4 का लिख सकते हैं दोस्तों 400% प्लस 1/24 का क्या होता है, 4 सही 1/6%। तो ये हो जाएगा दोस्तों 404 सही 1/6%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि ये बेसिक फ्रैक्शन आपको समझ में आई होगी। इससे पहले हमने फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था। तो ये हमारी प्रतिशत की 8वीं क्लास है और ये लगातार अब सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। कल से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास को पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को, छोटे भाइयों को, या जो भी आप सहपाठी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं और चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जो भी राय है, जो भी सुझाव है या समझने में दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।